बड़ा शोर मचाया जा रहा था, बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि क्यों आधार कार्ड चेक करना, क्यों पहचान बताने की जरूरत है, सेकुलर देश है, गंगा जमनी तहजीब है, गरबा पंडालों में घुसने के लिए चेकिंग क्यों हो रही है। बड़ा शोर मचाया जा रहा था ना कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी क्यों, अगर जाने दिया जा रहा है तो आधार दिखाना जरूरी क्यों, पहचान दिखाना जरूरी क्यों, कागज दिखाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये सब चल रहा था ना। आज ये विरोध करने वाले सब लोगों के मुंह सिल गए हैं, सबके मुंह पर टेप लग गया, सब फेविकोल खाकर बैठ गए हैं, क्योंकि हिंदू संगठनों ने जिस आशंका के डर से गरबा पंडालों में प्रवेश पर रोक लगाई थी ना, वीएचपी लोग, ये लोग कह रहे थे कि नहीं एंट्री नहीं होने देंगे, हम नहीं आने देंगे गैर हिंदुओं को। मुंबई से सटे विरार में जो कहानी आई है वो आप सुनिए और आप तय करिए कौन सही कौन गलत। गरबे में हिंदू बच्चियों के खिलाफ एक बहुत खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है, बहुत खतरनाक। विरार महाराष्ट्र वीवा कॉलेज में गरबे से जुड़ी एक चैट लीक होने के बाद बवाल मच गया है। जो चैट लीक हुआ उसमें गरबे में आने वाली हिंदू बच्चियों के बारे में दूसरे लड़कों की एक खतरनाक प्लानिंग सामने आई। इस चैट में दो मुस्लिम लड़कों की आपस में बातचीत हो रही है। क्या कहा जा रहा है जानते हैं? एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो। ये चैट आई है सामने, एफआईआर हो गई है, इस मामले में एफआईआर हो चुकी है। एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ये बातें जिन लड़कों के बीच हो रही है उनके नाम शाहिद और फैज हैं। चैट कॉन्वर्सेशन में गरबा कार्यक्रम में घुसकर लड़कियों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने की बात की जा रही है, जैसे टारगेट हैं वो हिंदू बच्चियां, इन लोगों के लिए टारगेट है। ये चैट के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि इसमें एफआईआर हुई है। इस चैट में गरबे में आई बच्चियों के साथ ये लोग लव जिहाद की भी बातें कर रहे हैं, कैसे फंसाना है। रूल नंबर 1 एक ने तो लिखा, मैंने चैट पढ़ी, कुछ तो इतनी आपत्तिजनक है हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। वो चैट मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है रूल नंबर 1 कैसे फंसाना है, रूल नंबर 1 करके लिखा हुआ है। शाहिद और फैज नाम के दो लड़कों के बीच ये चैट, एक ऐप है डिस्कॉर्ड नाम पर ये चैट हुई है। इसमें बातें की जा रही है कि गरबा में घुसकर हिंदू बच्चियों को निशाना बनाना है, उन्हें प्रेम जाल में फंसाना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, चैट में हिंदू लड़कियों के साथ कैसे छेड़छाड़ करनी है, कैसे उन्हें प्रेम जाल में फंसाना है, इसकी टिप्स शेयर की गई हैं। टिप्स आप समझ, अच्छा इस चैट को देखिए। शाहिद नाम का एक यूजर लव जिहाद के रूल बता रहा है। लव जिहाद का रूल नंबर 1 वो लिख रहा है, रूल नंबर 1, जितनी भी हिंदू लड़कियां मिले उनमें से किसी को भी मत छोड़ो, किसी को भी मत छोड़ो। दूसरा चैट दिखाइए। इस चैट में शाहिद गरबा पंडालों में अपने मिशन की शेखी बगार रहा है। वो लिखता है कि मैं गरबा जाऊं और किसी हिंदू लड़की को शिकार ना बनाऊं, ये हो ही नहीं सकता। पकड़ लीजिए माथा, पीट लीजिए सर, कुछ नहीं है ये लोग। आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि ये सब तो हवाबाजी है, कुछ नहीं होता है ये सब। ये लीजिए, कर लीजिए दर्शन। अब भी अगर एक होता है कोई सो रहा होता है और एक होता है सोने की एक्टिंग कोई कर रहा होता है। जो सो रहा होता है ना उसको तो उठाया जा सकता है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको उठाना है, उसको नहीं उठाया जा सकता। अब आप लोग तय करिए, आप लोग सो रहे हैं या सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। चैट पढ़िए। हम आपको ना यकीन मानिए इस चैट की आधी लाइन दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बाकी की आधी लाइंस हमको जो ब्लर करना पड़ रहा है, हम जो नहीं दिखा पा रहे हैं वो बहुत ही अश्लील, इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी आपत्तिजनक है, इतनी नीच मानसिकता की बातें की गई हैं हिंदू बच्चियों को लेकर। हम नहीं दिखा सकते हैं आपको। ये लोग आते हैं शिकार करने, जैसे शिकार करने आए। इन शब्दों का भाव क्या है वो मैंने एक तरीके से आपको बताने की कोशिश की। वो लिख रहे हैं कि गरबा में चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, किसी को नहीं छोड़ते। शाहिद और फैज की ना एक तीसरी चैट अगर मैं दिखा पाऊं, एक और चैट। इस चैट में शाहिद ये कबूल कर रहा है कि उसने एक ब्राह्मण लड़की को, बच्ची को लव जिहाद का शिकार बनाया है। वो ये बता रहा है कि वो ब्राह्मण लड़की उसके इलाके में ही रहती है। फैज और शाहिद के बीच, मैं तो कह रहा हूं ये तो एक हुई है लीक, कितनी होंगी इस तरह की। ये कितनों को फंसा चुके होंगे, कितनों के साथ लव जिहाद कर चुके होंगे। चौथा चैट देखिए। इस चैट में शाहिद ने वीवा कॉलेज, अच्छा एक वीडियो डाल दिया इसने तो वीवा कॉलेज के गरबा इवेंट का वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो शेयर करने के बाद वो लिखता है, साहब कल तो और मजा आएगा,
अब आप बताइए, इन लोगों की एंट्री प्रॉपर बैकग्राउंड चेक के साथ नहीं होनी चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए वीएचपी, छोड़ दीजिए आरएसएस, आपकी बच्चियां, कोई गरबा में जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, आप लोग तय करिए। हिंदूवादी संगठन क्या, आरएसएस क्या, आरएसएस ने कुछ नहीं कहा, वीएचपी है, बजरंग दल है, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए, आप लोग तय करिए ना। वो लिख रहा है कल तो सारी लाल परी लगेंगी। इस चैट के लीक होने के बाद विवा कॉलेज का मैनेजमेंट हैरान, अरे हर कोई हैरान है, हम लोग हैरान है साहब, हिंदू संगठन हैरान नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो नॉर्मल है, होता है ये सब, तो ये तो आपकी आंखें खुल गई, आपने पहली बार देख लिया। वो कह रहे हैं ये सब तो रोज का मामला है, वो लोग जाते हैं गरबा में इसलिए हैं। हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है, हिंदू संगठनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्रि जैसे पावन त्योहार में इस तरह की घिनौनी सोच बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब सुनिए, पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, एक को पकड़ लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं। वहीं पुलिस ने यह जानने में भी कोशिश कर रही है कि गरबा में अब तक कितनी लड़कियों को फंसाया। सुनिए। मानसिकता है, ये जो विकृत प्रकृति की जो मानसिकता है, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के वाकयात को समाज ना अपनाए और ना इसे फैलने दे। तो इसके लिए जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी, हमारी मांग है कि सरकार जो है, जो पुलिस है, इस पर उपयुक्त कार्रवाई ज़रूर करे। वीडियो अश्लील नहीं था, वीडियो गरबा का था, लेकिन जो चैट हुआ उनका वो अश्लील था। उसके बारे में कंप्लेंट आई तो हमने गुना दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया।